जी, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल लेजर एंड टी अकाउंट्स। ठीक है, अभी तक हमने जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने बेसिकली देखा था कौन सी चीज़ डेबिट हो रही है, कौन सी चीज़ क्रेडिट हो रही है और क्यों हो रही है, वो रीज़न हम लिखते आ रहे थे। अब हमारे पास जनरल लेजर बन रहा है। ठीक है, लेजर मैंने आपको बताया था ना, एक लेजर्स होते हैं और एक जर्नल होता है। लेजर एंट्रीज में क्या होता है, डेबिट क्रेडिट ही होता है। जर्नल एंट्रीज में क्या होता है, डेबिट क्रेडिट ही होता है। सिर्फ फर्क उनके फॉर्मेट का है कि वो दिखने में कैसी लगती है। ठीक है, और अल्टीमेटली ये दोनों एंट्रीज जाती कहाँ पे है, वो जाती हैं जनरल लेजर में। ये वाला जनरल लेजर, ठीक है, इसमें जाती हैं लेजर एंट्रीज भी और जर्नल एंट्रीज भी। तो जनरल लेजर में क्या हमारे पास खास होता है, सिर्फ स्ट्रक्चर का फर्क है। और दूसरी मैंने चीज ये बताई थी कि लेजर एंट्रीज जो है उनका टोटल लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो अब उसका मतलब ये था कि देखिए, पहले हमारे पास सिस्टम होता था कि एक बुक्स बनाई जाती थी। ठीक है, फिर बुक्स में सारी एंट्रीज होती थी, फिर उनका टोटल लेके जो है हम लेजर अकाउंट्स, जो लेजर कंट्रोल अकाउंट कहते थे उसको, तो उसमें हम डालते थे। ठीक है, तो अभी स्टडी हब में लेजर कंट्रोल अकाउंट का वर्ड इन्होंने यूज नहीं किया है। इन्होंने डायरेक्ट कहा है कि भाई जो भी एंट्रीज होंगी, ठीक है, ऑल दी डबल एंट्रीज जो रिकॉर्ड होंगी और फिर वो इंडिविजुअल अकाउंट्स में जाएंगी, जिनको लेजर अकाउंट्स भी कहा जाता है। वो बिजनेस के मतलब उसके बिजनेस के एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस, ये सारे अकाउंट उसमें होंगे। सही है, तो अब हम इसको ऐसे समझेंगे कि देखिए, एक एंट्रीज हो रही है जर्नल में, ठीक है, जो लाइक वन ऑफ एंट्रीज हैं। बाकी जो रेगुलर बेसिस पे एंट्रीज हो रही हैं वो जनरल लेजर के अंदर इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं, जिनके अंदर हम वो सारी एंट्रीज कर रहे हैं और एंड में हम देख सकते हैं उनका टोटल करके कि क्या बना है। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज है उस उन चीज़ों से जो मैंने पढ़ी थी, ठीक है, 2 साल पहले। तो उससे ये थोड़ा डिफरेंट कर दिया, क्योंकि अब कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया ना, तो उन्होंने बुक्स बुक्स वाली चीज़ें निकाल दी है। तो सिंप्लीफाई भी कर दिया है, पर वो वाला तरीका फिर भी मुझे बेहतर लगता था। पर खैर, अब उस सब की ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। आप बस ये याद रखिए कि एक जर्नल होगा और एक जनरल लेजर होगा, और उसके अंदर इंडिविजुअल अकाउंट्स हर चीज़ के बने होंगे। ठीक है, अब एक चीज़ जो है मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में आ जाए कि देखिए, हमारे पास ये डिफरेंट अकाउंट्स है ना, जैसे एसेट का अकाउंट हो गया, लाइबिलिटीज का, कैपिटल का, एक्सपेंसेस का, इनकम का। ठीक है, अब इनको आप, ये जनरल टर्म्स है, ठीक है, जनरल टर्म्स है, जर्नलाइज्ड टर्म्स है। अब इनके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, और वो कंपनी के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डिपेंड करता है कि उनको कौन से अकाउंट में डालना है। ठीक है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई अ, कभी कार जो है नॉन करंट में एसेट, नॉन करंट एसेट्स में आ रही है, कभी कार हम परचेसेस में लिख रहे हैं, कभी कार कार जो है वो हम करंट एसेट्स में लिख रहे हैं, ये कभी कार को हम इन्वेंट्री में लिख रहे हैं। तो इन सारी चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वो आपके पास सिनेरियो होगा, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। मिसाल कि अगर कोई कार डीलरशिप है, कार बेचते हैं, वो कार्स को बेचते हैं, तो वो कार उनके लिए करंट एसेट होगी। और जब उन्होंने बेचने के लिए खरीदी है तो वो उसको परचेस अकाउंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो एसेट वर्ड है, नॉन करंट, करंट, ये ब्रॉड टर्म है। अब इसके अंदर एसेट्स बहुत सारे किस्म के होते हैं, कार्स भी हो सकती हैं, उसमें हमारे पास परचेसेस का नाम भी आप उनको दे सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे नाम हो सकते हैं। अब वो सिनेरियो पे डिपेंड करेगा कि उसको कौन सी कैटेगरी में डालना है, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है कि ये अलग अलग वर्ड्स क्यों आ रहे हैं। सवाल देखना है, उसके हिसाब से सोचना है। सवाल में बताया भी किया होगा, और थोड़ा सा अ, आपको सेंस यूज करना है, और आपके पास एमसीक्यूज ही होंगे, तो परेशान नहीं होना कि आपको खुद लिखना है उनका नाम। एमसीक्यूज में से आप आराम से देख के मालूम कर सकते हैं कि कौन से अकाउंट में क्या जाना है। ठीक है, उसमें एंट्रीज दी होंगी, आपको सही एंट्री सेलेक्ट करनी होगी, तो उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि लाइबिलिटीज में भी अंदर काफी किस्म की लाइबिलिटीज आ सकती हैं, और जो मेजर है, नॉन करंट, करंट है, उसके अलावा भी सबके अलग अलग नाम हो सकते हैं। और ये रहा स्ट्रक्चर हमारे पास जनरल लेजर का। ये जो स्क्वायर मैंने बनाया हुआ है, ये जनरल लेजर का, ये जो टी लेजर हम इसको बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया था ना, जर्नल एंट्रीज जे वाली। ठीक है, जर्नल एंट्रीज में हम जस्ट
लिख रहे थे कि भाई ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, और इसमें जाना है। अभी जनरल लेजर अकाउंट, जो लेजर अकाउंट्स होंगे ना, उसमें ये बनेगा इस तरीके से। अब इसको टी अकाउंट भी बोलते हैं। टी किस लिए बोलते हैं? टी एस शेप की वजह से बोलते हैं। इस तरीके से ये बने हुए ना, दो हमारे पास कॉलम, तो इसलिए टी लेजर भी बोलते हैं इसको। तो अब इसमें होता क्या है हमारे पास, इसमें ये वाली जो साइड है ना, ऐसे हम लिखते थे ना, डेबिट ये चीज हो रही है, क्रेडिट वो चीज हो रही है, तो इसमें हमारे पास ये डेबिट की साइड है पूरी। इसमें जो भी डेबिट एंट्रीज होंगी वो यहाँ पे टक 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 लिखते जाएंगे, और क्रेडिट की जो भी होंगी वो इस साइड पे लिखते जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास डेट आएगी, यहाँ पे ये किस चीज की एंट्री है, या किस अकाउंट से, वो मैं थोड़ी देर में बात करूंगा उसके बारे में, वो लिखा होगा, और यहाँ पे पैसे लिखे होंगे। और एंड में यहाँ पे हम टोटल कर देंगे इसका, एंड में यहाँ पे भी टोटल कर देंगे। ठीक। तो उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, और ये हमेशा डेबिट वाली इस साइड पे आएंगी। ये वाली कौन सी साइड है? ये लेफ्ट साइड है। अगर आप बैठे हुए हैं सामने अभी स्क्रीन देख रहे हैं, तो आप अपनी लेफ्ट साइड देखिए, वो ये होगी। और आपकी राइट साइड जो होगी वो क्रेडिट होगी। हमेशा ऐसे होगा, लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट। ठीक है, पहले डेबिट लिख के फिर क्रेडिट लिखना है। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे हमारे पास जनरल लेजर अकाउंट है, अब इसमें हमारे पास समझिए परचेसेस की बात हो रही है। तो अब हम इसको परचेसेस को लिखेंगे कैसे? ठीक है, तो परचेसेस का जो है वो अकाउंट बना देंगे हम अलग से। ठीक है, परचेसेस का हम क्या बना देंगे, अलग से अकाउंट बना देंगे। अब वो कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसमें हम जाएंगे, डेबिट को थोड़ा सा साइड कर लेते हैं अभी। ठीक है, क्रेडिट को भी इधर रख देते हैं, क्योंकि ये इस स्ट्रक्चर में लिखे नहीं होते, ये बस अज्यूम हम कर लेते हैं कि ये साइड है डेबिट, ये साइड है क्रेडिट। तो अब यहाँ पे लेजर का नाम होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अकाउंट का नाम लिखेंगे। सिलेक्ट हो जाओ भाई। ओके, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं परचेसेस का। परचेसेस अकाउंट आ गया हमारे पास। और परचेसेस अकाउंट का एक कोड भी होगा, हर कंपनी में मुख्तलिफ होता है, वो पहले लिख लीजिए, बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये GL हमने लिख दिया 103। अब GL का क्या मतलब है? जर्नल लेजर। ठीक है, 103 वो कोई भी कंपनी के हिसाब से कोड हम रख सकते हैं, उस पर कोड्स हमने पढ़े थे ना पीछे। तो वो 103 समझ लीजिए, यहाँ पे परचेसेस अकाउंट के लिए ये कोड है। और ये परचेसेस अकाउंट की हेडिंग आ गई। अब यहाँ पे नैरेटिव आ गया। अब समझ लीजिए किसी बंदे ने जो है वो परचेस की है, परचेस की है हमारे पास डेट पे, यहाँ पे लिख देते हैं डेट 16 और सेकंड मंथ लिख देते हैं। अब परचेस उसने क्या किया है हमारे पास, परचेस उसने जो भी चीज़ की होगी ना, तो वो हमारे पास आएगा कि उसने कैश पे किया या क्रेडिट पे। मिसाल उसने कैश पे कुछ खरीद लिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे $20 का उसने किया, मिसाल ये कर दिया। ठीक है, तो डेबिट एंट्री आ गई। अब यहाँ पे आपने क्या चीज समझनी है? देखिए, नैरेटिव छोटा भी हो सकता है, नैरेटिव बहुत लंबी बात भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ कैश क्यों लिखा है? कैश मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता है डबल एंट्री होगी। डबल एंट्री होगी का मतलब क्या होगा, कि जब मैंने कोई परचेस की है, कोई चीज मैंने खरीदी है, ठीक है, तो कोई चीज मैंने खरीदी है, तो वो मेरा एसेट है। तो जब मैंने एसेट खरीदा है मतलब एसेट बढ़ा है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, डेबिट एंट्री होगी। इसलिए मैंने इस साइड पे, डेबिट वाली साइड पे मैंने लिख दिया कि इस तारीख को मैंने 20 की चीज खरीदी थी। अब उस चीज का मैं नाम भी लिख सकता हूँ, पर यहाँ पे मैंने कैश लिखा हुआ है। कैश लिखने की वजह यह है कि इस कैश लिखे होने से हमें पता चलेगा कि इस एंट्री की दूसरी एंट्री कहाँ है, क्योंकि हम डबल एंट्री करते हैं हमेशा। तो एक एंट्री तो यहाँ पर है परचेसेस अकाउंट में, अब इसकी सेम दूसरी एंट्री हमें कहाँ पे मिलेगी, कैश अकाउंट में मिलेगी। सही है। अब वो कैश अकाउंट में हमें कैसे दिखेगी? बिल्कुल सिंपल है, उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें जस्ट आपका ये वाली जो चीज़ है ये इधर आ जाएगी। ठीक है, और ये आपका नाम जो है चेंज होके कैश या बैंक भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बैंक से निकाला तो बैंक, वरना कैश। ठीक है, कैश अकाउंट आ गया, और यहाँ पे ये कैश हट के
पहले हमने कौन सा अकाउंट में किया था, परचेसेस में, क्या आ गया परचेसेस। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ये प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगी। और कैश का हम अगर कोड देख लें तो कैश का कोड नहीं लिखा हुआ है कोई भी, यहाँ पे सिर्फ बैंक का है, तो चलिए बैंक का ही डाल देते हैं, GL808। और ये कोड मैं फिर से बता दूं कि कोड कोई भी याद करने वाली चीज नहीं होती है, हर जो है कंपनी का अलग अलग कोड होता है। तो ये आ गया, अब ये हमारे पास बैंक अकाउंट आ गया। बिल्कुल सिंपल, एक एंट्री हमने की थी, परचेज की थी, परचेज हमने कितनी की थी, 20 की। तो वो हमारा एसेट इंक्रीज हुआ, पर 20 की वो चीज हमने ली थी, तो वो पैसे भी तो जाएंगे ना। पैसे जाएंगे, पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, पैसे क्या होते हैं, एसेट होता है। एसेट हो रहा है कौन से, बैंक अकाउंट से जा रहे हैं, ठीक है। तो जब एसेट चला गया, बैंक अकाउंट से पैसे निकले हैं, एसेट गया है, तो मतलब एसेट कम हुआ है, 20 रुपए हमारे पास थे, अब 20 रुपए चले गए, तो कम हो गए। तो जब कम हो गए, एसेट कम हो गया, एसेट डिक्रीजेस, तो हम कौन सी एंट्री करते हैं, क्रेडिट, इसलिए हमने इस साइड पर लिख के क्रेडिट एंट्री किया। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर रेंट है, तो रेंट क्या है, रेंट एक्सपेंसेस है। ठीक है, रेंट एक्सपेंस है, तो वो एक्सपेंस का अकाउंट होगा, पर अब उसका कोई स्पेसिफिक नाम भी हम देख लेते हैं ना, तो हमने उसको रेंट अकाउंट कह दिया, तो या बैंक अकाउंट की जगह पे हम रेंट अकाउंट लिख देंगे, इसका कोड लिख देंगे। जब भी हम रेंट पे करेंगे, तो रेंट क्या होती है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस का हमने पढ़ा था, जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है, डेबिट एंट्री होती है, तो यहाँ पे डेट वेट डाल के इस साइड पे हम लिख देंगे। इस साइड पे लिखने का मकसद क्या होगा कि ये डेबिट एंट्री है। और जब रेंट हमने दे दिया, रेंट हमने पे किया है, तो रेंट की डेबिट एंट्री हुई है, तो क्रेडिट एंट्री भी तो होगी ना कहीं दूसरी जगह पे। तो वो कौन सी दूसरी जगह होती है, पैसों से आपने लिया है, तो वो कैश में ही होगी। अगर आपने उधार पे किया है रेंट का, तो उधार पे रेंट जब किया है, तो आप उसको कैश से तो निकाल नहीं सकते, तो दूसरी क्रेडिट एंट्री कहाँ पे होगी, पेबल्स में हो जाएगी। ठीक है, पेबल्स का अकाउंट ये बनाएंगे आप इस नाम से, और कोई नाम होगा तो वो दे देंगे। ठीक है, तो पेबल अकाउंट में दूसरी क्रेडिट एंट्री हो जाएगी। इसी तरीके से हर चीज की दो एंट्रीज होती हैं, आपने देखना है कि उस, पहले तो वो चीज होगी, जैसे रेंट है, स्टेशनरी है, बैंक है, व्हीकल है। ठीक है, यहाँ पे व्हीकल लिखा हुआ है, व्हीकल क्या है, एसेट हो सकता है आपका। अब वो करंट है या नॉन करंट है, वो आपको ज्यादा डिटेल मिलेगी तब। अगर वो कहेगा कि बेचने के लिए व्हीकल लिए, तो उसको करंट एसेट में डाल दें या परचेसेस में डाल दें। अगर वो कहे कि भाई इसको नहीं, हमें यूज करना है अंदर कंपनी में, बेचना बेचना नहीं है, तो उसको नॉन करंट एसेट्स में आप डाल देंगे। एसेट है तो होगी इसकी डेबिट एंट्री ही, और दूसरे पैसे जाएंगे या पेबल्स बनेंगे तो उसकी क्रेडिट एंट्री होगी। तो इस तरीके से हर चीज की हम डेबिट क्रेडिट एंट्री करते हैं, और इस तरीके से हम बनाते हैं। फिर एंड में हम यहाँ पे टोटल लिख देते हैं, डेबिट का क्या है, और क्रेडिट का टोटल लिख देते हैं कि क्या है। ठीक है, अब इस वाले केस में यहाँ पे हमारे पास बैंक अकाउंट है, परचेसेस हुए हैं, ठीक है। और दूसरा कुछ आप लिख देते हैं कि भाई पेबल्स थे, ठीक है, पेबल्स थे जो हमने पे कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेबल्स लिख देते हैं, और पे हमने कितने के किए थे, 40 के पे किए थे। और तो यहाँ पे हम जो टोटल है वो लिख देंगे 60। ठीक है, सिंपल है। जो क्रेडिट साइड होगी तो वो यहाँ पे आ जाएगी, अगर डेबिट साइड होगी तो डेबिट होगा। समझिए रिसीवेबल है, हमें पैसे रिसीव हुए हैं, तो वो साइड पे लिखेंगे। फिर हम इनको करते हैं बैलेंस, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया है कि आपको ये होता क्या है और कैसे ये चीज़ें लिखते हैं। तो ये बहुत सारी इसकी एग्जाम्पल्स हम बना सकते हैं। तो आप जो स्टडी हब, मेरा मकसद यहाँ पे है वीडियोस का कि स्टडी हब की चीज़ें जो है उस सीरीज में मैं कवर करवाऊँ। तो ये वीडियो आपने देख ली, अब स्टडी अप में आप जाइए। अब ये जो मैंने यहाँ पे ये लिस्ट रखी हुई है ना, ये सारी इनसे रेलेवेंट इस तरीके से आपको मिल जाएंगी कि वो एंट्रीज की हुई होंगी। आप उनको एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी बात। अगर फिर भी कंफ्यूजन होगी ना, तो फिर कमेंट्स में आप लिख दीजिएगा। तो ये हमने सीख लिया कि भाई जर्नल लेजर क्या है। जर्नल लेजर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि उसमें डबल एंट्रीज जो है रिकॉर्ड होती हैं। फिर उसमें हमने कहा था स्ट्रक्चर का थोड़ा सा फर्क होता है, तो कौन सा फर्क होता है, वो टी अकाउंट्स बोले, टी लेजर बोले। तो टी का कुछ खास नहीं है, टी जस्ट हमें दिखा रहा है, ये देखिए टी बना हुआ है ना, टी की शेप देखिए, और इस लेजर की शेप देखिए, टी बना हुआ है बड़ा सा। इसकी लेफ्ट साइड हमारे पास डेबिट होती है, राइट साइड हमारे पास क्रेडिट होती है। अब बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है, बैंक का अलग, रेंट का अलग, स्टेशनरी का अलग, सेल्स का अलग, बैंक का। अब इन सब में फायदा क्या होता है, हमें फायदा ये होता है कि मिसाल मुझे पैसे देखने हैं, तो मैं बैंक अकाउंट वाला लेजर खोलूंगा, मैं उसका टोटल देखूंगा कि भाई मेरे पास क्या है। टोटल हम कब करते हैं, टोटल वो कंपनी की पॉलिसी होगी, वो हो सकता है हर दिन
हर पेज पर टोटल कर रहा हो, हर महीने की एंड में टोटल कर रहा हो, वो टोटली डिपेंड करता है उनको कब टोटल करना है वो तब करते हैं। ठीक है। तो अब दूसरी जो इसमें सीखने वाली चीज है, ये तो सारा इसका स्ट्रक्चर था। दूसरी जो सीखने वाली चीज है वो ये है कि इनको बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आई होप आपको इस लेक्चर से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।